वैसे शेख साहब, आप तो कहते थे कि आप आखिरी दम तक चेयरमैन पीटीआई के साथ रहेंगे। हाँ। बिल्कुल कहता था और मैं आज भी इस पे कायम हूँ। अच्छा। मैंने बिल्कुल कहा था कि मैं आखिरी दम तक चेयरमैन पीटीआई के साथ हूँ। हाँ। जब फिर उन्होंने आखिरी दम कर दिया तो फिर मैं अलहदा हो गया। अल्लाह के फजल से आखिरी दम की आखिरी फूंक तक मैं साथ रहा। अच्छा, अब मैं समझा, यानी आप दम करवाने के लिए गए थे शेख साहब। देखें, मैं इनको समझाता रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं बनती। ये ऐसे ही है जैसे बंदा लड़ाई में अपने आप को ही मारना शुरू कर दे। भाई फौज भी हमारी है और मैं तो फख्र फील करता हूं कि मैं फौज का नुमाइंदा हूं। मैं अल्लाह के फजल से सारी जिंदगी अपनी पाक फौज से मोहब्बत करता रहा हूं और मैं ये समझता हूं कि जो भी फौज के खिलाफ कोई बात करता है या उसके अगेंस्ट जाता है वो मुल्क का खैर खा नहीं है। बिल्कुल। तो मैंने तो सारी जिंदगी पाकिस्तान में गुजारी है और इधर ही मेरा मरना जीना है। वाजिबा। इसलिए भी ये कैसे हो सकता है कि मैं फौज के खिलाफ बात करूं और या मेरा कोई दोस्त करे। मैं तो सबको ये कहता हूं कि यार खुदा के लिए इस तरह ना करें। हमारे पास आ जाके है क्या, एक फौज ही तो ऐसा हमारा डिपार्टमेंट है जो हमारे मुल्क को संभाल के बैठा हुआ है। बिल्कुल। लिहाजा मैं ये कहूंगा कि सियासतदानों को अदारों के साथ मिलकर चलना चाहिए। जी। पाकिस्तान इस चीज का मुतहम्मल नहीं है कि हम अपने अदारों से मुतक्के लगा के बैठ जाएं। सही कह रहे हैं आप शेख साहब। शेख साहब, चिल्ले के बाद आपकी आवाज में चाशनी आ गई है। ये असल में गोगा जी आपका अपना टेस्ट है। आप तो माशाल्लाह तकिया लेने भी जाते हैं तो आप दुकानदार से कहते हैं कि मीठे तकिए देना। शेख साहब, मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ गए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? कोई फर्क नहीं पड़ता जी, पहले भी कई दफा आए हैं, कई दफा गए हैं। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ठंडे नान हो तो आप लड़के को कहें जा यार गरम ले आया, तो ठंडे वापस करके गरम ले आवे। है नान ही इस वक्त मियां साहब, बस गरम नान है वो नान ही। तो इसलिए मैं समझता हूं कि उनके आने से क्या फर्क पड़ना है। अल्लाह करे वो कुछ करके दिखाएं इस मुल्क के लिए। हम तो देखें सारी जिंदगी गुजर गई है इसी उम्मीद के साथ कि कोई तो इस मुल्क के लिए कोई अच्छा काम करे। वो तो ठीक है, मगर शेख साहब आप मियां साहब को नान कह रहे हैं? चलो कीमे वाला कर लो। शेख साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? 3 मरतबा वो मुल्क के हुक्मरान रह चुके हैं। तो मियां साहब जब हुक्मरान थे तो मैं कौन सा उस वक्त तली हुई मछली बेचता था। जितनी दफा मैं वजीर रहा हूं पाकिस्तान में, कोई और शख्स मुझे निकाल के तो दिखाए। जी बिल्कुल ठीक है शेख साहब, आप 15 मरतबा वजीर बने मगर वो 3 मरतबा वजीर आजम बने। फरीद साहब 15 वजीरों को अगर थोड़ा सा पानी का छट्टा लगा के दादड़ कर लें तो वो 5 वजीर आजम बनते हैं। शेख साहब वजीर आजम दादड़ करके नहीं बनते, वोट लेकर बनते हैं। जी मुझे पता है, मैं भी वजीर वोट लेके ही बनता रहा हूं, को उधार लेके नहीं बनता रहा। अच्छा चले छोड़े इस बात को। शेख साहब वो मैंने आपका इंटरव्यू वाला प्रोग्राम देखा है। वो यार छोड़ दो उस प्रोग्राम की जान, वो प्रोग्राम देखो जिसमें प्रोग्राम तो बढ़ गया। वो हिट हुआ है, तुम मेरा प्रोग्राम ही देखते जा रहे हो। ये जो इंटरव्यू वाला प्रोग्राम होता है फरीद साहब, इसे बस एक दफा ही देखना चाहिए, बार बार देखें तो इसका फीता फेंट हो जाता है। शेख साहब मुजीबुर रहमान शामी साहब ने आपके उस इंटरव्यू के हवाले से कहा है कि सिर्फ एक इंटरव्यू से बात नहीं बननी। आप मेरी तरफ से देखें, मुजीबुर रहमान शामी साहब बड़े मोहतरम हैं, बड़े सीनियर साफी हैं। उनको मेरी तरफ से हाथ जोड़िएगा, उन्हें कहिएगा कि पीर इतना बुजुर्ग हो जाए तो एक चिल्लाई काफी होता है। अभी पीर में दूसरे चिल्ले का हौसला नहीं है, जाने दें। और थोड़े मौजू हैं उन पे बात कर लिया करें। अच्छा चले छोड़े इस मौजू को, ये बताइए कि आइंदा इलेक्शंस में पीटीआई का क्या नक्शा देखते हैं आप? यार फिर वही बात, फरीद तुम माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हो, हर चीज पे तुम्हारी बड़ी गहरी नजर है। को बैठ के मंडियों के भाव सुनाओ। को पाकिस्तान में टूरिज्म के लिए कौन कौन से इलाके अच्छे हैं वो बताओ लोगों को। बल्कि जो हालात है मुल्क के, अवाम को उम्रे पे जाने की तरकीबें बताओ।
क्योंकि सब कुछ यहीं रह जाना है। इससे पहले कि आपको चिल्ला काटना पड़े, आपको उम्रा करना चाहिए। शेख साहब, लगता है काफी मुश्किल चिल्ला था आपका। ओ गोगे, अपने एंकर नु बाज कर यार, या मैं टीवी चो बाहर आवा।